कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर वो बहुत ही सहजता से गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वहीं इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण नजरिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग हैं, कचरा है, वहाँ ही एक कीमती मोती भी हैं। तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीज़ें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता विवेक से इस ब्रह्म ज्ञान